Thank you very much. And last but not least, it is a great pleasure that I can confirm that the host of the FIFA World Cup 2034 will be Saudi Arabia. Mabruk. Mabruk to our friends in Riyadh. Mabruk to everyone. ये जश्न कहीं और का नहीं बल्कि सऊदी अरब का है। जी हाँ, जैसे ही फीफा 2034 वर्ल्ड कप का अनाउंस हुआ तो ये लोग खुशी नहीं रोक पाए। और क्यों ना हो खुश, क्योंकि सऊदी अरब के हिस्ट्री में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जब फीफा की वोटिंग पड़ी तो सऊदी अरब को अव्वल दर्जा होस्टिंग करने का मौका मिला। और इसी के साथ साथ पिछले दिनों 11 दिसंबर 2024 में फीफा की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस किया गया और साथ ही उन्होंने सऊदी अरब को इसकी मुबारकबाद भी दी। सऊदी अरब एशिया में तीसरा देश है जहां पर फीफा वर्ल्ड कप होगा और मिडल ईस्ट का दूसरा देश है। इससे पहले एशिया में 2002 का वर्ल्ड कप जापान और कोरिया ने मिलकर कराया और 2022 में कतर ने कराया था। सऊदी अरब ने 2034 का फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी का खिताब अपने नाम कर लिया है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब इस आयोजन को लेकर बहुत ही सीरियस दिख रहा है और इसी को लेकर सऊदी में ज़ोरों से तैयारी चल रही है, क्योंकि सऊदी अरब इस खेल के ज़रिए इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को स्पोर्ट्स में प्रभावित करना चाहता है और साथ ही टूरिस्ट को अपनी ओर खींचना चाहता है। और इसी के साथ साथ गैजेट न्यूज़ के अनुसार सऊदी अरब ने फीफा वर्ल्ड कप में अल्कोहल बैन करने का अनाउंस किया है। जी हाँ, फीफा वर्ल्ड कप में दारू पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है सऊदी अरब ने। ये अपने आप में ही एक बड़ी खबर है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था फीफा वर्ल्ड कप में। सऊदी अरब फीफा वर्ल्ड कप 2034 अपने 5 शहरों में कराएगा और इन 5 शहरों के नाम 15 स्टेडियम हो गए, जिनमें 11 स्टेडियम नए बनाए जाएंगे, जिनकी आर्किटेक्चर अलग ही लेवल की होगी। 5 शहर के नाम ये है: रियाद, जिद्दा, अबाह, अल-खोबर और नियोम जैसी सिटी, जो कि दुनिया को अलग ही लेवल पर लेकर जाने वाली फ्यूचर सिटी होगी। रियाद में कुल 8 स्टेडियम हो गए और जिद्दा में 4 और अल-खोबर, अबाह और नियोम में एक स्टेडियम हो गए। तो आए दोस्तों, देखते हैं किन शहरों में कौन से स्टेडियम हो गए और उनका स्ट्रक्चर, नाम और कैपेसिटी कितनी होगी। तो शुरू करते हैं हम सऊदी अरब की राजधानी रियाद से। रियाद में पहला स्टेडियम जो है वो किंग सलमान इंटरनेशनल स्टेडियम होगा, जिसमें 92,000 लोगों की कैपेसिटी होगी, जिसका डिज़ाइन कल्चरल हेरिटेज और नेचुरल सीनरी की तरह होगा। और इसे किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और रियाद मेट्रो स्टेशन के करीब बनाया जाएगा, ताकि लोगों को आसानी हो सके यहाँ तक आने में। और इसकी ओपनिंग 2029 में मानी जा रही है। इसमें 150 सीट रॉयल सूट, 120 लग्जरी हॉस्पिटैलिटी सूट, 300 वीआईपी सीट और 2200 सीट स्पेशल गेस्ट के लिए हो गया। और कहा जा रहा है कि यहीं से फीफा वर्ल्ड कप का आगाज़ होगा और इसी में फाइनल मैच भी होगा। दूसरा, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान स्टेडियम। यह स्टेडियम रियाद के शहर किदिया में होगा, जिसकी कैपेसिटी 46,000 लोगों की होगी। इसका कंस्ट्रक्शन 2026 तक माना जा रहा है और इसकी ओपनिंग 2029 में की जाएगी सऊदी प्रो लीग मैच के लिए। इसमें क्लाइमेट कंट्रोल करने का भी सिस्टम होगा और दोस्तों ये मल्टीनेशनल स्टेडियम होगा। तीसरा स्टेडियम किंग फहद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम। इस स्टेडियम को द टेंट भी कहा जाता है और अरबी में मलाब अल खैमा कहते हैं। दोस्तों ये स्टेडियम 1987 में बनाया गया था। इसकी कैपेसिटी 58,000 है और फिर इसे दोबारा रिकन्स्ट्रक्शन किया जा रहा है, जिसमें इसकी कैपेसिटी बढ़ के 70,000 तक हो जाएगी। चौथा, न्यू मुरब्बा स्टेडियम। इसमें लोगों की कैपेसिटी 46,000 होगी और इसकी ओपनिंग का अनुमान 2032 में किया जा रहा है। फिफ्थ, रोशन स्टेडियम। इसकी कैपेसिटी 46,000 होगी और इसको 2030 में ओपन किया जाएगा। सिक्स्थ, प्रिंस फैसल बिन फहद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम।
इसकी ओपनिंग दोस्तों 1971 में हुई थी और इसमें कैपेसिटी 22,000 की थी, जिसे रिनोवेट करके इसकी कैपेसिटी 45,000 के लगभग किया जा रहा है। 2026 तक मुमकिन है इसकी ओपनिंग हो जाएगी। 7th साउथ रियाद स्टेडियम, जिसकी कैपेसिटी 47,000 बताई जा रही है और इसकी ओपनिंग 2032 में होगी। 8 किंग साउद यूनिवर्सिटी स्टेडियम, जिसे अल अव्वल पार्क भी कहा जाता है, जिसमें 46,000 की कैपेसिटी है और इसकी ओपनिंग 2032 में होगी। जिद्दा शहर में कौन से स्टेडियम होंगे? जिद्दा शहर में पहला स्टेडियम किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट सिटी स्टेडियम, जिसे द शाइनिंग जेवल भी कहा जाता है। इसकी ओपनिंग 2014 में किया गया था और इसकी रिनोवेट 2023 में किया गया है और ये एक सबसे बड़ा स्टेडियम है सऊदी अरब का। और इसी में 2018 का रॉयल रंबल मैच भी हुआ था, जिसके विनर ब्रॉन स्ट्रोमैन थे। इसकी लागत कुल $560 मिलियन की लगी और इसकी कैपेसिटी 62,000 लोगों की है। दूसरा किदिया कोस्ट स्टेडियम, इसकी कैपेसिटी 46,000 की है और इसकी ओपनिंग 2032 में होगी। तीसरा जिद्दा सेंट्रल डेवलपमेंट स्टेडियम, इसका कंस्ट्रक्शन का काम 2021 में शुरू हुआ और इसकी लागत कुल $20 बिलियन का अनुमान लगाया जा रहा है और इसकी कैपेसिटी लगभग 46,000 लोगों की होगी और इसकी ओपनिंग 2032 में होगी। जिद्दा का चौथा स्टेडियम किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी स्टेडियम होगा। इसकी कैपेसिटी 46,000 की है और इसकी ओपनिंग 2032 में होगी। अबहा में जो स्टेडियम है जिसका नाम है किंग खालिद यूनिवर्सिटी स्टेडियम, जिसकी कैपेसिटी 45,000 से लेकर 46,000 तक की अनुमान लगाया जा रहा है और इसकी ओपनिंग 2032 में होगी। अलखोबर में अरामको स्टेडियम बनाया जा रहा है। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि अरामको दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसकी वैल्यू कई ट्रिलियन में है। अरामको स्टेडियम की कैपेसिटी 46,000 की है और इसकी ओपनिंग 2026 में होगी और 2027 में एशिया कप भी इसमें खेला जाएगा। नियोम सिटी, दोस्तों इस शहर से पिछले कुछ सालों से कौन नहीं वाकिफ़ है, क्योंकि इसे आने वाले फ्यूचर में हाई लेवल की टेक्नोलॉजी वाली सिटी माना जा रहा है। दोस्तों, नियोम स्टेडियम एक अलग ही लेवल का स्टेडियम होगा और जिसकी हाइट 300 मीटर से ऊपर की बताई जा रही है और इसकी कैपेसिटी 46,000 की है और इसकी ओपनिंग 2032 में होगी। ये था फीफा वर्ल्ड कप के मुतालिक पूरी डिटेल्स। सऊदी अरब को अपने दावे में पूरी तरह से मजबूत दिख रहा है। अब हम फ्यूचर में देखेंगे कि सऊदी अरब अपने दावे में पूरा उतर पाता है या नहीं। तो दोस्तों, आपके लिए बस इतना ही। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप तक वीडियो पहुंच सके और आप वीडियोस देखकर नॉलेज ले सकें।